2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 120 लोग से ज्यादा की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। भगदड़ तब मची जब यूपी के पुरलई विलेज में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन यानी कि भोले बाबा ने एक सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन वहां लगभग 2.5 लाख लोग से ज्यादा जुट गए और उस समय वहां पर 70 से 75 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। आप ये वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं कि वहां पर कितने ज्यादा लोग आए हुए थे। ये वीडियो वो हादसा होने से कुछ समय पहले ही बनाई गई थी उसी जगह। हाथरस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के इस लेटर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा उस सत्संग में लगभग 12:30 के करीब वहां पहुंचे थे और करीब 1 घंटे उपदेश देने के बाद जब वो उस सत्संग से जाने लगे तो लोग उनके पैर छूने के लिए और उनके पैरों की धूल लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे और इतनी भीड़ को आगे आता देख उनके सिक्योरिटी गार्ड और सेवादारों ने भीड़ को पीछे की तरफ धक्का मारना चालू किया। उसी के कारण भीड़ दूसरी तरफ भागना चालू करती है, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और ये हादसा होता है। और ऐसा इनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में कोविड के दौरान भी जब सरकार ने सिर्फ 50 लोगों की गैदरिंग की अनुमति दी थी, तब इनके सत्संग में लगभग 50,000 लोग उमड़ आए थे। चलिए अब जानते हैं कि कौन है नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा। इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह और सोर्सेज का कहना है कि 1990 में ये एक यूपी पुलिस के कांस्टेबल हुआ करते थे और एनडीटीवी ने ये रिपोर्ट किया है कि 1997 में एक सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस में ये जेल गए थे और उसके बाद जेल से आने के बाद ये फुल टाइम बाबा बन गए। ये यूपी के कसगंज के बहादुर नगर विलेज के रहने वाले हैं। वहां पर इनका 30 एकड़ में फैला हुआ एक शानदार आश्रम है और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जब ये निकलते हैं तो इनके काफिले में इनके पीछे कई सारी गाड़ियां और बहुत सारी सिक्योरिटी चलती है। 2014 में इन्होंने अपना आश्रम यूपी के ही मेनपुरी में शिफ्ट कर लिया था, लेकिन आज भी माना जाता है कि तकरीबन 12,000 लोग फिर भी इनके आश्रम में इनके दर्शन करने आते हैं। आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि अगर ये बाबा इतने ही ज्यादा फेमस हैं तो आज तक हमने इनका नाम क्यों नहीं सुना। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में ऐसे बाबाओं की भरमार है। कोई बाबा पंखा रोककर भक्तों को आशीर्वाद दे देता है और कई बाबा सेक्सुअल असॉल्ट और लैंड एक्विजिशन के मामले में आज भी जेल के अंदर ही है। और भले ही आपको ये बाबा बहुत ज्यादा पॉपुलर ना नजर आ रहे हो, लेकिन रूरल एरिया में इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है और यूपी के बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से इनके बहुत अच्छे लिंक्स भी हैं। इसके अलावा इनके ऊपर इलीगल लैंड एक्विजिशन यानी कि अवैध भूमि अधिग्रहण के भी मामले काफी ज्यादा दर्ज है। जब हादसे के बाद शवों को और घायलों को पास ही के इटावा के हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं थी। वहां पर साफ सफाई का भी काम तब चालू हुआ जब उनको पता चला कि कुछ ही घंटे में वहां पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। उसके बाद भी कई घंटे तक हॉस्पिटल के पीछे बर्फ की सिल्लियों पर लगभग 75 शव पड़े रहे, जिनको देखने वाला कोई भी नहीं था। अब यहाँ मैं किसी भी बाबा या संत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारे देश में बहुत से बाबा और संत मौजूद हैं जो भक्तों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं और बहुत अच्छे से ज्ञान देते हैं, लेकिन 2024 में भी हम कुछ लोगों को भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की और मार्स पे जाने की, और दूसरी तरफ ये अंधविश्वास और ज्यादा फैलता ही जा रहा है। कितनी बार हमने देखा है कि लोग अपने बीमार बच्चे और परिवार वालों के साथ ऐसे बाबाओं के सत्संग और आश्रम में देखने के लिए मिलते हैं, जबकि उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस आस में वो वहां पर जाते हैं कि वहां पर उनका उद्धार हो जाएगा और वो लोग ठीक हो जाएंगे। इसी अंधविश्वास से हमको निकलना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एट द एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि चूज योर आइडल वाइजली। अपना आदर्श बहुत सोच समझ के चुने। हाथरस में हुए इस हादसे में हम लोग इतनी गलती उस बाबा की नहीं ठहरा सकते हैं जितनी गलती उन लोगों की है जो ऐसे बाबाओं को पागलों की तरह पूजने लग जाते हैं। इसलिए हमको ऐसे हादसे देखने के लिए मिलते हैं और शायद आगे भी देखने के लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि ऐसा अंधविश्वास शायद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले।